अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं हसनैन बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CSS स्टडी विद हसनैन। हम इंटरनेशनल रिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और वो कॉन्सेप्ट है नॉन स्टेट एक्टर्स का। कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। आपने मल्टीपल प्लेसेस के अंदर, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, या कहीं पर भी आपने ये पढ़ा होगा या सुना होगा इनका नाम के नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो होते हैं। तो आज हम समझेंगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स होते क्या हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर के अंदर डायरेक्टली नॉन स्टेट एक्टर्स को वो कॉल करके पूछ सकता है कोई भी सवाल। और इसके अलावा भी अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो आपको इनका पता होना मस्ट है। तो आज स्टार्ट करते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स को, और वन बाय वन मैं ये सारे जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा कि और पहले देखते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर कौन कौन से एंटिटीज़ आती हैं। नंबर वन, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एक होती हैं जिनको हम नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। और ये नॉन स्टेट इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं। नंबर टू, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो होती हैं, जिस तरह के MNCs होती हैं कि होंडा है, सुजुकी है, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, ये मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही होती हैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए। और इसी तरह इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही होती हैं ये भी। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो काम कर रही थी, पाकिस्तान के अंदर हैं सॉरी तहरीक तालिबान पाकिस्तान TLP जो है। तो ये सारी जो हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर आती हैं। तो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो नंबर वन है, फर्स्ट वाली, इसको हम अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं ताकि दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की इसको ज़रूरत ना पड़े। तो व्हाट आर इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी ये आ सकता है, तो मतलब एक ही है। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, कि इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये होती क्या हैं और इनका रोल क्या होता है और ये कैसे वर्क करती हैं, और कौन इनको बेसिकली क्रिएट करता है या इनके पीछे कौन होता है। तो इंटरनेशनल जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स की ही एक टाइप है। और इनकी सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ ताकि, और ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि मेरी कोशिश होगी कि ये दोबारा आपको फिर भूले नहीं। तो पहले आप याद रख लें, जहन में अपने बिठा लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड नेशन जो है ये एक नॉन स्टेट एक्टर्स बल्कि इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम नॉन स्टेट एक्टर भी बोलते हैं। तो एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो अब UN को किसने बनाया? दुनिया के सारे ममालिक ने मिलकर इसको बनाया और सारे इसके मेंबर्स हैं। अब इसका कोई चार्टर है जिसके तहत ये काम कर रही है। इसी तरीके से जो है वो ये जितने भी कंट्रीज़ इसके मुल्क हैं, जितने भी कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे सॉवरन हैं। और इसके साथ इस अलावा अगर जो वो यूनाइटेड नेशंस को जो गवर्न उसकी हो रही है, जो उसको गवर्न किया जा रहा है, वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर के तहत उसको गवर्न किया जा रहा है। तो अब आपने यूनाइटेड नेशंस को अपने जहन में रखना है, और फिर ये डेफिनेशन जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो फिर ये कभी भी नहीं भूलेगी। तो डेफिनेशन क्या है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, सच ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म्ड बाय स्टेट्स, जो मैंने बात की कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सारे के सारे स्टेट्स, दुनिया की सारी स्टेट, यूनाइटेड नेशन है उसको सारी, उसके मेंबर जो हैं पूरी दुनिया के मुल्क हैं। तो सच ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म्ड बाय स्टेट्स थ्रू अ फॉर्मल ट्रीटी और एग्रीमेंट, और प्रॉपर किसी ट्रीटी या एग्रीमेंट के मुताबिक उसको बनाया गया है। फॉर एग्जांपल एक मकसद ये है कि वो सारी दुनिया के जो मसाइल हैं, ये एग्रीमेंट है या ट्रीटी है कि दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उनके मसाइल को वहाँ पर बैठकर हल किया जाएगा। सपोज़ फॉर एग्जांपल वो क्लाइमेट चेंज है, वो इस्लामोफोबिया है, वो रिलीजियस इशू है, वो सोशल इशू है, पॉलिटिकल इशू है, वो इकोनॉमिक इशू है। तो पूरी दुनिया के जो मसाइल हैं इस तरीके के, वो वहाँ पर बैठ के हल करेंगे। तो ये एक फॉर्मल ट्रीटी या एग्रीमेंट है, ठीक है, कि हमने वहाँ पर बैठ के ये काम करने हैं। तो सच ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म्ड बाय स्टेट्स उनको बनाती हैं किसी फॉर्मल ट्रीटी या एग्रीमेंट के तहत। नंबर टू
हैविंग अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, और इन ऑर्गेनाइजेशंस का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और इसी तरीके से उसके बाकी विंग्स हैं। नंबर 3, गवर्नड बाय अ फॉर्मली कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर और लॉ, और वो ऑर्गेनाइजेशंस किसी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी चार्टर, किसी लॉ, किसी प्रिंसिपल, किसी रूल के मुताबिक वो गवर्न की जा रही होती हैं। ठीक हो गया, ये तीसरी बात थी। ज़ाहिर है वो ऐसा तो नहीं है कि जो उठ के जाए वहाँ पर जो मर्जी करे। अगर किसी ने वहाँ पर कोई जो है वो प्रेजेंट करनी है, कोई लॉ प्रेजेंट करना है या कोई भी चीज़ वहाँ पर बात करनी है, तो उसका कोई ना कोई तरीका बताया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंट्री ने कोई रेजोल्यूशन वहाँ पर प्रेजेंट करनी है, तो उसका एक तरीका है, तो किसी ना किसी रूल लॉ के मुताबिक वो काम होगा। और ओनली सोवरन स्टेट्स कैन बी इट्स मेंबर्स, और उसकी मेंबर जो होंगी वो सिर्फ सोवरन स्टेट्स ही होंगी, ये भी एक कंडीशन है। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन। अब मैंने जो यूएन की आप पहले ही आपके जहन में एक बात डाल दी, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखें। यूएन किसी फॉर्मल ट्रीटी एग्रीमेंट के मुताबिक बनाई गई, सारे मुल्क सारी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर उसको बनाया, इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको गवर्न किया जा रहा है, और जो स्टेट्स उसके मेंबर्स हैं वो सोवरन स्टेट्स हैं। तो ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, आई होप आपको नहीं भूलेगी। और यूएन को जब भी आप जहन में रख कर इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सोचेंगे, तो ये सारी डेफिनेशन आपके जहन में आ जाएगी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फाउंड बाय स्टेट्स थ्रू अ फॉर्मल ट्रीटी और एग्रीमेंट, हैविंग अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, गवर्नड बाय अ फॉर्मली कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर और लॉ, एंड ओनली सोवरन स्टेट्स कैन बी इट्स मेंबर्स। ये सीधी सादी सी उसकी डेफिनेशन है। अब एग्जांपल्स देखें। यूनाइटेड नेशन, ये सारी कंडीशंस हैं। ओआईसी है, फॉर एग्जांपल ओआईसी है तो वो भी किसी ट्रीटी एग्रीमेंट के मुताबिक है कि हमें इस्लामी ममालिक के जो मसाइल हैं वहाँ पर बैठ के उनके बारे में बात करेंगे। उसका भी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर के तहत उसको गवर्न किया जा रहा है, और सोवरन स्टेट उसकी मेंबर हैं। इसी तरह सार्क है, आसियान है, ईयू है, और मतलब ये सारे के सारे जो है ना, ये इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आएंगे। अब इसकी 4 टाइप्स मज़ीद हैं इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की। इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की 4 टाइप्स और हैं। अब वो कौन से टाइप्स हैं? नंबर 1, यूनिवर्सल मेंबरशिप ब्रॉड पर्पस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी मेंबरशिप भी यूनिवर्सल हो और पर्पस भी ब्रॉड हो। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन है तो सारी दुनिया के लिए उसकी मेंबरशिप है, हर मुल्क उसका मेंबर बन सकता है, और उसका पर्पस भी ब्रॉड है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यूरोप के लिए काम करेगी, ऐसा नहीं है वो सिर्फ एशिया के लिए काम करेगी, या ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोशल इश्यूज़ को या सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या कोई भी ऐसे, बल्कि वो हर इशू के ऊपर उसका फंक्शन है कि वो बात करेगी, वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। और वो ये इसका तो बड़ी आसान सी एग्जांपल है कि यूनिवर्सल मेंबरशिप और ब्रॉड पर्पस, पहली टाइप ये है। नंबर 2, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी मेंबरशिप तो यूनिवर्सल होती है लेकिन पर्पस बड़ा नैरो है। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? फॉर एग्जांपल IMF। अब IMF जो है वो पूरी दुनिया के लिए उसकी मेंबरशिप है, कोई भी कंट्री उसका मेंबर बन सकता है, लेकिन उसका जो स्कोप है, जो पर्पस है, वो बड़ा नैरो है। वो क्या है कि IMF सिर्फ इकोनॉमिक इशूज़ के ऊपर है। एक ऐसा इदारा है जो वीक कंट्रीज़ को या पुअर कंट्रीज़ को बेल आउट पैकेजेस देता है, तो इसका फंक्शन सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये सोशल इश्यूज़ या पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए नहीं है। तो इसका जो पर्पस है या स्कोप है वो बड़ा नैरो है। नंबर 3, लिमिटेड मेंबरशिप ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिनका पर्पस तो ब्रॉड है लेकिन मेंबरशिप बड़ी लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल OIC है, तो OIC जो है इसकी मेंबरशिप कैसे लिमिटेड है कि सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज़ इसके मेंबर बनेंगे, बाकी और नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ का मेंबर नहीं हो सकता। और पर्पस इसका भी ब्रॉड है, UN की तरह के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर इशू के ऊपर बात करेगी, हर इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी, लेकिन सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज़ की। फिर अगला जो लास्ट टाइप है दैट इज़ लिमिटेड मेंबरशिप नैरो पर्पस। अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनकी मेंबरशिप भी लिमिटेड है और पर्पस भी नैरो है, तो वो फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो वो सिर्फ एशियन कंट्रीज़ की ही उसके पास मेंबरशिप है और उसका पर्पस भी या स्कोप भी बड़ा नैरो है, और वो क्या है, IMF की तरह सिर्फ इकोनॉमिक पर्पस है। तो ये था नॉन स्टेट एक्टर्स की एक पहली जो मैंने आपको बताई कि इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ को देख लेंगे, उसकी डेफिनेशन मैं बताऊंगा। और आपको पता है कि
19 का जो CSS में इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर था, उसने डायरेक्टली नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर सवाल पूछ लिया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने समझना है। और मैं सारी जो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं फॉर एग्जांपल, और इन सारों को जो है वो जैसे कि इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट स्टेट, इन सारों के ऊपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सॉरी, इन सारों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। आई होप आपको समझ आ गई होगी मेरे लेक्चर्स। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें और फीडबैक भी दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।